आप लोग ध्यान देंगे कि नेटवर्क सेक्शन को सबसे पहले पहचानना है। क्या पहचानना है? नेटवर्क सेक्शन को पहचानना है, सबसे पहले सेक्शन को पहचानना है। तो नेटवर्क सेक्शन को कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो ये ध्यान देंगे, एंटीना स्विच यहाँ पर है, देखेंगे ये जो एंटीना स्विच है यहाँ पे लगा हुआ, इससे हम लोग पहचानेंगे। देखिए जैसे कि हीट सिंक लगा हुआ है, दिखाई दिया एंटीना स्विच? ये एंटीना स्विच दिखाई दे रहा, यहाँ ये टिप दिखाई दे रहा। तो ये एंटीना स्विच जहां पे लगा होगा वही उसके नजदीक जो हीट सिंक लगा हुआ है उसके अंदर ही नेटवर्क सेक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा। तो हम एंटीना स्विच से पहचान रहे हैं, एंटीना टिप जहां पर वायर लगेगा, जिस तरफ वायर लगेगा वहीं पर एक हीट सिंक लगा होगा, उस हीट सिंक को हटाइएगा तो 4-5 आईसी आपको मिलेगा। तो हम कैसे पहचानेंगे? पहले आईसी का पहचान करेंगे। कैसे पहचानेंगे कौन कौन आईसी क्या है? तो हम सबसे पहले तो पहचानने के लिए, इसमें सब प्रिंटेड आईसी होता है। क्या होता है? प्रिंटेड आईसी होता है। और एक आईसी बॉल आईसी होता है जो आरएफ आईसी होता है। समझ रहे? तो आरएफ आईसी हम यहां पर देख रहे हैं कि ये बॉल आईसी है, तो ये मीडियाटेक का है आईसी, और ये आरएफ आईसी है। ये कौन सा आईसी है? और इसके नजदीक देखिए स्पेयर कितना लगा हुआ, घिरा हुआ है, और ये बॉल आईसी है, और ये आरएफ आईसी है। इसको पहचान करेंगे, ये बॉल आईसी होता है और इसके नजदीक स्पेयर से घिरा होता है। और यहां पर देखेंगे ये डीआरएक्स आईसी है। कौन सा आईसी है ये? डीआरएक्स आईसी। यहां देख रहे हैं ऊपर, ये डीआरएक्स आईसी। ये डीआरएक्स आईसी डायरेक्ट रिसीवर देखिए एंटीना स्विच के बगल में लगा हुआ है। ध्यान दे रहे हैं? एंटीना स्विच के बगल में लगा हुआ है। लेकिन यहां देखेंगे ये वाला आईसी देखते हैं, लंबा है, दिखाई दे रहा? ये 4G आईसी है और ये 2G 3G आईसी है। ये यहां तक ये जो बोर्ड है, सिर्फ ये बोर्ड है आपको 4G बोर्ड है, ये 5G बोर्ड नहीं है। तो 4G में तो 3 वो यहाँ पे लगा है। ये आरएफ आईसी पहचान करेंगे, ये 2G 3G आईसी, और ये जो लंबा वाला है यहाँ पे ये 4G आईसी। और यहाँ देखिए ये 2G आईसी, इसके नजदीक देखिए एंटीना स्विच के सबसे नजदीक लगा हुआ है, देख रहे हैं? और ये 2G आईसी, 2G 3G आईसी, इसके अंदर एंटीना स्विच मर्ज होता है। और ये 4G आईसी और ये आरएफ आईसी। जब नो सर्विस होता है तब आरएफ आईसी को चेंज किया जाता है। अगर कॉलिंग के दौरान बातचीत नहीं होता है या इमरजेंसी रहता है तो ये 2G 3G आईसी पर काम किया जाता है। अगर कोई भी डाटा नहीं चलता, यूट्यूब नहीं चलता है, बफरिंग करता है, या 4G नेटवर्क नहीं आता है, तब ये 4G आईसी पर काम करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले यहाँ आईसी पहचाने, डीआरएक्स आईसी, आरएफ आईसी, 2G 3G आईसी, और ये क्या है? 4G आईसी। समझ रहे? तो ये सबसे पहले हम पहचान कर लिए। और हम इधर भी देखते हैं, कोई आईसी इधर तो नहीं है। तो हम यहाँ नेटवर्क सेक्शन का आईसी को पहचाने, लेकिन नेटवर्क सेक्शन में आईसी को पहचान रहे हैं, इसका वोल्टेज लाइन कहाँ होता है? तो ध्यान देगा, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, लगा हुआ है, ध्यान दे, दिखाई दे रहा है? यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है, VPH आएगा, VWAT आएगा। समझ रहे? कहीं कहीं VWAT आता है और कहीं कहीं VPH आता है। तो इसको यहाँ पर वोल्टेज चेक करना होगा। कैपेसिटर एक तरफ बीप होगा और एक तरफ वैल्यू होगा। तो वैल्यू जो है वहां पर आपको वोल्टेज चेक करना है। वोल्टेज यहाँ मिल जाएगा तो इसका VPH, इसको इनपुट मिल रहा है। लेकिन देखिएगा यहाँ नोज पॉइंट क्या है? यहाँ पर नोज पॉइंट, ये नोज पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर आईसी में है नोज पॉइंट। ये नोज पॉइंट का एंटी क्लॉक गिनती करना है। तो आईसी इसको हम कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे। कैसे रखेंगे? ऐसे सामने रखेंगे। और एंटी क्लॉक यहाँ दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दे रहा? यहाँ पर देखिए एंटी क्लॉक, यहां से गिनती करेंगे। 1 नंबर यहां से होगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर। देखिए यहाँ पर 7 नंबर, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, समझे? 7 नंबर। तो यही इसका EN सिग्नल है। क्या है इसका? EN सिग्नल है। 7 नंबर EN सिग्नल है, उसके नजदीक ये जो लगा हुआ है ये VPH इनपुट होगा। समझ रहे? और FFC ये जो लगा हुआ आपका, जो इसके नजदीक यहाँ पर रजिस्टर, 2 रजिस्टर लगा हुआ है। ये रजिस्टर जो है डाटा क्लॉक और सीरियल डाटा जो I2C प्रोटोकॉल से आता है उसका है।
ये सब हमको चेक करना होगा एक आईसी। फिर इस आईसी को देखेंगे, यहाँ पर 4G आईसी दिख रहा है यहाँ पर, इसको भी एंटी क्लॉक ऐसे हम रख लेंगे। क्या कर लेंगे, कोई भी चीज को ऐसे देखेंगे, ऐसे करके देख रहे हैं। और ये जो है तो क्लॉक वाइज तो ये है, क्या है, क्लॉक ऐसे चलता है, एंटी क्लॉक ऐसे चलता है। यहां से 1 नंबर से 7 नंबर ले खोजेंगे तो EN सिग्नल होगा, और उसके नजदीक यहाँ बड़ा कैपेसिटर देख रहे हैं, एक तरफ ये और एक तरफ ये देखिए कैपेसिटर है। तो दोनों तरफ से वोल्टेज मिलेगा इसको। एक तरफ वोल्टेज जो मिलेगा 1.8 रजिस्टर के थ्रू मिलेगा, और एक तरफ जो वोल्टेज मिलेगा इसको VPH वोल्टेज मिलेगा, और एक तरफ जो इसका जो वोल्टेज ये मिलेगा ये 2.9 के लगभग वोल्टेज मिलेगा, जो इसको वर्किंग के लिए काम करवाएगा। ये PM से आता है। यहाँ पे इसमें EPT IC लगा हुआ नहीं होता है, ध्यान देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ये RFIC है, दिखाई दे रहा है, RFIC दे रहा है, RFIC मीडियाटेक। तो RFIC में यहाँ पर देखिए क्या है, नोज पॉइंट है। तो नोज पॉइंट को कैसे हम रखेंगे, सामना सामनी। कहाँ रखेंगे, सामना सामनी नोज पॉइंट रखेंगे। तो सामना सामनी नोज पॉइंट रख रहे हैं और ऐसे करके चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा आईसी है, RFIC है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। यही काम करवाता है इस सबको। जैसे यहाँ पावर सबको दे रहा है, वैसे नेटवर्क सेक्शन में ये पावर एम्पलीफायर का काम करता है। सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को RF सिग्नल में चेंज करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, ध्यान दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है। यहाँ 1 वोल्ट भी आएगा, 1.6 भी आएगा, 1.8 भी आएगा। तो इसको चेक करना है। यहाँ पर अगर वोल्टेज मिल रहा है तब इस आईसी पर काम होगा। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो ये कहां से आ रहा है, तो ये आ रहा है पावर आईसी से। तो पावर आईसी पर काम होगा। तो ये हो जाएगा RFIC, इसका पहचान। आइए DRX IC हो जाए, डायरेक्ट रिसीवर। डायरेक्ट ये आईसी रिसीव करके और 4G IC 2G IC को देने का काम करता है। निकला हुआ है। हाँ, ये प्रिंटेड आईसी होता है। ये क्या होता है, और एंटीना स्विच के नजदीक लगा होता है। कहाँ लगा होता है, एंटीना स्विच के नजदीक। देखिए एंटीना स्विच है और DRX IC यहाँ पर। तो ये भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि हम यहाँ पर 1 2 3 4 आईसी को हम लोग देखें कौन कौन सा आईसी है, पहचान लिए। हम थोड़ा सा दूसरा बोर्ड है, इसी को एंटीना स्विच बोला गया। क्या बोला गया इसको, एंटीना स्विच। इसको एंटीना टिप, यहीं पर ना लगता है केबल, क्या लगता है, केबल। तो ये भी ध्यान देंगे। इसी से हम एंटीना पहचान लेते हैं। यहां से देखिए ये एंटीना स्विच है और ये एंटीना टिप है, पहचान रहे। हम दूसरा बोर्ड लेते हैं, दूसरा एक बोर्ड लेते हैं, और दूसरा बोर्ड में भी देखेंगे हम लोग। तो यहां पर देखेंगे एंटीना स्विच यहां लगा हुआ, ध्यान दे रहे हैं, एंटीना स्विच यहां पे लगा हुआ है। और एंटीना स्विच के नजदीक ये DRX IC लगल है। कौन आईसी लगल है, DRX IC लगा हुआ है। पहचान देख रहे हैं, DRX IC पहचान लेंगे, एंटीना स्विच के सबसे नजदीक लगा होगा। और यहां पर ये देखिए RFIC लगल है, वाटर 2965। ये क्या लगा हुआ, RFIC लगा हुआ है यहां पर। और यहां पर देखेंगे 2G 3G लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ, ये 2G 3G लगा हुआ है। और यहां पर 4G लगा हुआ, ध्यान देंगे। यहां पर क्या लगा हुआ, 4G IC लगा हुआ, तो पहचानेंगे। और यहां पर देखिए वोल्टेज कहां चेक करेंगे, जहां पर लगा हुआ कैपेसिटर, यहां पर भी लगा हुआ है कैपेसिटर, यहां पर वोल्टेज चेक होगा। और यहां पर भी 2 देखिए कैपेसिटर इधर लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है। तो इसको भी यहां पर वोल्टेज चेक होगा। और इसमें भी हम लोग 7 नंबर यहां से गिनती कर लेंगे एंटी क्लॉक, और वहां पर क्या आएगा, EN सिग्नल आएगा इसको चलाने के लिए। समझ रहे, आगे बढ़ेंगे हम देखते हैं कि इसमें पहचान करना है। तो हम दूसरा देखते हैं। यहां पर देखेंगे एंटीना स्विच से नेटवर्क सेक्शन को पहचान रहे हैं। एंटीना स्विच यहां पर लगा हुआ है, ध्यान दे रहे हैं, पहचाने एंटीना स्विच को। और देखिए ऐसे करके, ये ऐसे करके इससे जुड़ा हुआ है, ध्यान दे रहे हैं, एंटीना टिप से।
और इससे होते हुए जा रहा है DRX-IC में। तो DRX-IC यहां पर एक ये लगा हुआ है, दूसरा ये लगा हुआ है, समझ रहे। इसमें दो DRX, यहाँ पर DRX है, यहाँ पर ये RFIC है। RFIC देखिए स्पेयर से कितना गिरा हुआ है, पहचान रहे हैं ना। और ये 2G 3G IC है, ये वाला जो क्या है 2G 3G, और ये जो है 4G IC, 4G IC यहां पर लगा हुआ है। लंबा जो है वो जो लंबा जो है और आयताकार जो है वो क्या है 4G, जो वर्गाकार है वो क्या है 2G 3G, और जो बॉल IC है चमकीला है और स्पेयर से जो घिरा है वो है RFIC, समझ रहे। इसमें अभी नोज पॉइंट से 7 नंबर ले गिनेंगे तो EN सिग्नल मिलेगा, और इस पर भी जो वोल्टेज आएगा वहां पर कैपेसिटर लगा है। यहां पर देखिए कैपेसिटर लगा, इसे पहचान लेंगे, समझ रहे। यहां पर वोल्टेज चेक करना है, और इसमें भी आपको देखिएगा यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर 1 2 ये सब कैपेसिटर जो लगा हुआ है इसके लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए APT-IC लगल है, क्या लगल है ये एवरेज पावर ट्रैकर, एवरेज पावर ट्रैकर। ये देखिए दोनों तरफ कैपेसिटर लगा हुआ और एक कॉइल है, तो VPH इन होगा और इससे 1.2, और इसमें भी I2C प्रोटोकॉल से काम होता है, इसका भी I2C प्रोटोकॉल से जुड़ा होता है। ये दोनों लेग होता है I2C प्रोटोकॉल से जुड़ने वाला लेग, और इसको कमांड करता है कब किसको वोल्टेज देना है, 4G को देना है कि 2G को देना है कि 5G को देना है। ये तय I2C प्रोटोकॉल CPU निर्णय लेता है, और इसको वोल्टेज एक्टिव करके इस IC और इस IC को देने का काम करता है। यहाँ पर दोनों IC का देने का काम करता है। ये APT-IC को पहचाने आप लोग, देखिए छोटा सा IC यहाँ पर है, देखिए एवरेज पावर ट्रैकर। ये है RFIC, ये DRX-IC, ये 2G 3G IC, ये 4G IC, पहचान रहे हम लोग। अब देखिए ये सैमसंग का सेट है, किसका सेट है सैमसंग का सेट है। और यहां पर जब हम लाए तो देखे कि यहां पर RF क्रिस्टल लगा हुआ, क्या लगा हुआ, ये पहले का सेट है, इसमें RFIC के नजदीक RF क्रिस्टल लगा होता था, उससे RFIC को पहचानते हैं। ये बॉल IC है, और लिखा हुआ इस पर देखिए S925D निकला ना, S925D। ये क्या है, ये 3 नंबर है, 1 2 3, ये वर्जन नंबर है, ये मॉडल नंबर है मोबाइल का ये इसका, और ये जो लगा हुआ है RFIC उसका नंबर है, समझ रहे। तो ये क्या कौन सा IC है, ये RFIC। यहां पर देखिए जिग जैग बना हुआ है, यहां पर जिग जैग बना हुआ है ना जिग जैग। और देखिए ये जा रहा है एंटीना स्विच में, ये जा रहा है एंटीना स्विच में। तो एंटीना स्विच देखिए इधर लगा हुआ, देखिए इस पर आ गया, क्या आ गया एंटीना स्विच, देखिए यहां पर लगल है ना, और इससे होते हुए नेटवर्क के बाई एंटीना में जा रहा है यहाँ पर सटने के लिए। तो यहां पर 2G 3G IC हो जाएगा, कौन सा IC हो जाएगा 2G 3G PA। और यहां पर देखेंगे, यहां पर वोल्टेज चेक करेंगे VPH, और इधर से 7 नंबर लेग 1 2 3 4 5 6 7, ये जो लेग देख रहे हैं यही पर EN सिग्नल आएगा, समझ रहे। इधर I2C, ये 2G 3G हो जाएगा, इसके अंदर एंटीना स्विच भी मर्ज होता है, और ये हो जाएगा 4G, क्या हो जाएगा 4G IC हो जाएगा, और 4G बैंड, और ये हो जाएगा RFIC, ये हो जाएगा RF क्रिस्टल। अगर नो सर्विस में चला जाता है तो क्रिस्टल पे काम होता है इस IC में, कहीं काम नहीं होगा, पहले क्रिस्टल को देखना पड़ेगा, उसके बाद RFIC को देखना पड़ेगा। और जब कोई नेटवर्क 4G और 5G या 4G नेटवर्क नहीं आ रहा तब इस पर, जब 2G नहीं आ रहा है तो इस पर जिग जैग जो है वो रिसीवर है, जान लीजिए कोई भी चीज को रिसीव करने के लिए जिग जैग बना दिया है इसको, ये RF सिग्नल से जुड़ करके रिसीव या ट्रांसमिट करता है, इसीलिए जिग जैग बना ले, जिससे पहचान होता है। तो नेटवर्क सेक्शन को हम लोग पहचान, देखिए एंटीना स्विच से हम पहचान ली, समझ रहे। तो हम लोग अभी पहचान सिर्फ करवाएंगे, जब आपका बोर्नियो से क्लास होगा तो पूरा आपको डिटेल्स इसमें 4 भाग में चेंज किया गया है, अलग अलग IC PTIC सब के बारे में क्लास होगा। अभी सिर्फ आप लोग को पहचानना है, और रियल में वोल्टेज VPH कहां पे आता है ये सब पहले से ही हम बता रहे हैं।